भारतीय नौसेना ने दुश्मनों की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए सीहॉक हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। भारतीय नौसेना का MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर दुश्मनों के सबमरीन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। साल 2020 में भारत ने अमेरिका से 24 सीहॉक हेलीकॉप्टरों की डील की थी। हेलीकॉप्टरों के इस स्क्वाड्रन को INAS 334 के नाम से जाना जाएगा। ये अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का समुद्री वर्जन है और इसकी कमीशनिंग कोच्चि के INS गरुड़ा में की गई है। इस हेलीकॉप्टर से भारतीय नौसेना के समुद्री ताकत को बढ़ावा तो मिलेगा ही, इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसकी तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को सशक्त करेगी। आइए देखते हैं भारतीय नौसेना के इस घातक हेलीकॉप्टर पर हमारी खास पेशकश। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का C वर्जन है। नौसेना के बेड़े में आ रहे इस योद्धा को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कई परीक्षणों से गुजारा गया है। भारत के डिफेंस को घातक, सक्षम और समय के लिहाज से एडवांस्ड बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर की लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समुद्र के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश करके तबाह कर देंगे। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। मिशन और हालात की जरूरत को देखते हुए इसे अलग अलग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्शन के हिसाब से इसमें अलग अलग हथियारों को लोड किया जा सकता है। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस्ड सेंसर लगे हैं। एंटी सरफेस वारफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 सतह की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा इसे रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी लैस किया जा सकता है। इस पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या फिर MK50 या MK54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। रोमियो हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर बनाया गया है कि ये एक से ज्यादा मिशन परफॉर्म कर सके। इसमें बहुत सी मॉड्यूलरिटी है, हम अलग अलग मिशन के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और हर तरीके के मिशन को ये अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिकी कंपनी स्कोरस्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। इस हेलीकॉप्टर में कई खास सेंसर और रडार लगे हैं, जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यह हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। MH-60R की लंबाई 64.8 फीट है और ऊंचाई 17.23 फीट। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ये अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और ये 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दरअसल भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना PLA की गतिविधियों और दूसरे संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करती रहती है। इसी तैयारी के तहत भारत को इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। भारत से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इनकी काबिलियत पहले से जांची परखी हुई है और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना की नई ताकत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।